तो एवरीवन, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कांगू हेवम को अल्कोहल पीने के लिए कहता है। जब हेवम अल्कोहल पीकर ड्रंक हो जाता है तो वह कांगू से कहता है, कांगू मैं डर रहा हूँ, तुम मुझे गले लगा लोगे। यह सुनकर कांगू कहता है, मैं तुम्हें गले क्यों लगाऊंगा, जब तुम मेरी बात भी नहीं सुनते हो। तो हेवम रोने लगता है और कहता है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे गले लगाओगे। यह देखकर कांगू हेवम को टर्न कर देता है और कहता है, रोना बंद करो। के बाद कांगू और हेवम इंटीमेट होने लगते हैं तो हेवम अपने फेस को कवर कर लेता है। कांगू हेवम की तरफ देखने लगता है, वह उसे ऐसा करते हुए देखता है और वह हेवम से कहता है, अब तुम क्या कर रहे हो? हाल ही में तुम बहुत शिकायत कर रहे थे और अब अपना मुंह बंद कर रहे हो और अब तुम अपना मुंह बंद रख रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? और फिर कांगू हेवम की बैक पर स्लैप करता है और कहता है, क्या हम जब तक यह करेंगे तुम्हारा मुंह बंद ही रहेगा? कांगू का ऐसा करने की वजह से हेवम अपने हाथ से कांगू को रोकने की कोशिश करता है और कहता है, आह बहुत हर्ट हो रहा है, इनफ। तो कांगू हेवम के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और फिर हेवम से कहता है, क्या यह इनफ नहीं है? क्या मुझे भी अपना हाथ यूज करना चाहिए? तो हेवम कहता है, नहीं, मुझे हर्ट हो रहा है। फिर कांगू फिर से इंटीमेट होने लगता है तो हेवम कहता है, नहीं, मुझे हर्ट हो रहा है। हेवम कांगू की तरफ देखता है और कहता है, क्या मैं अभी पनिश्ड किया जा रहा हूँ? सुनकर कांगू कहता है, पनिश्ड? और फिर वह बिना कुछ बोले हेवम की तरफ देखने लगता है और फिर कांगू हेवम से अलग हो जाता है और कहता है, तुम क्या समझते हो यह क्या है? तो हेवम कांगू की तरफ देखता है और कहता है, तुम यह सब पीछे से कर रहे हो, तुम बहुत हार्श हो रहे हो और तुम भी मेरे बैक पर थप्पड़ मारना। सुनकर कांगू नीचे की तरफ देखने लगता है और फिर वह उस पर टच करता है जहां उसने स्लैप किया था और कहता है, तो क्या यह पनिशमेंट जैसा लगता है? तो हेवम अपने फेस को फिर से कवर कर लेता है और अपने सर को हाँ में हिलाता है। हेवम को इस तरह से देखकर और उसकी बातों को सुनकर कांगू स्माइल करने लगता है। फिर हेवम कांगू की तरफ देखता है और क्यूट बनते हुए कहता है, कांगू क्या हम सेक्स नहीं कर सकते? फिर वह आगे कहता है, पनिशमेंट की बजाय चलो बस वही करते हैं, ठीक है? तो यह सुनकर कांगू उसकी तरफ देखने लगता है और फिर वह हेवम को पकड़कर टर्न करता है और स्माइल करते हुए हेवम को देखकर कहता है, कभी कभी मैं रियली में इसे वाइट करना चाहता हूँ। पर हेवम कहता है, नहीं मत करो। तो कांगू हंसते हुए कहता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हेवम रोकते हुए कहता है, नहीं। फिर से हेवम क्यूट बनते हुए कहता है, क्या हम सेक्स कर रहे हैं? तो हेवम स्माइल करते हुए कहता है, हाँ हम सेक्स कर रहे हैं। यह सुनकर हेवम फिर से रोने लगता है और कहता है, तब तुम मुझे गले क्यों नहीं लगा रहे हो? मुझे डर लग रहा है। तो कांगू हेवम को इस तरह से रिएक्ट करते हुए देखता है और फिर वह अपने दांतों को भींचते हुए कहता है, हाँ फक दिस। फिर वह हेवम के हाथ को पकड़कर उठाने लगता है तो हेवम सरप्राइज होकर कांगू की तरफ देखता है। तो कांगू फिर हेवम के सर के पीछे हाथ ले जाता है तो हेवम कहता है, कांगू। लेकिन कांगू कुछ नहीं कहता और वह हेवम को किस करने लगता है, जिससे हेवम सरप्राइज होकर कांगू की तरफ देखता है। फिर हेवम भी कांगू की नेक के राउंड अपने हाथों को टाइट से करता है और वह भी किस करने लगता है। हेवम के टाइट पकड़ने की वजह से कांगू कहता है, एक मोमेंट के लिए मेरी आर्म्स छोड़ दो। सुनकर हेवम और भी टाइट पकड़ लेता है और अपने सिर को नहीं में हिलाने लगता है। तो कांगू कहता है, तुम टॉप नहीं चाहते? तो हेवम कहता है, हाँ। सुनकर कांगू हेवम के सर पर प्यार से किस करता है। फिर हेवम कांगू को हक कर लेता है और कहता है, कांगू। तो कांगू कहता है, हाँ प्लीज मुझ पर काइंड रहो। यह सुनकर कांगू पहले तो देखता है और फिर कहता है, तुम्हारे साथ नाइसली ट्रीट करने के लिए तुम्हें अच्छे काम करने होंगे। सुनकर हेवम रोने लगता है और रोते हुए कहता है, क्या तुम नहीं कर सकते? मेरे साथ नाइसली ट्रीट करो। तो कांगू साफ मना कर देता है और वह कहता है, मैं नहीं कर सकता। सुनकर हेवम फ्लिंच हो जाता है और फिर वह जोर जोर से रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और फिर वह सोचता है, कांगू की आर्म्स में मैं इतना वीक फील कर रहा हूँ कि कुछ भी नहीं कर सकता। आगे सोचता है, नहीं मैं सचमुच वीक हूँ।
हेबम को इस तरह से शांत देखकर कांगबू उसे पकड़कर बेड पर लिटा देता है। हेबम आगे सोचता है, मुझे कोई स्ट्रेंथ नहीं है, मैं चीजों पर अपनी पकड़ खोता जा रहा हूँ और मुझे यह भी यकीन नहीं है कि मैं जो पकड़ रहा हूँ उसे ठीक से पकड़ पा रहा हूँ या नहीं। फिर कांगबू हेबम को बड़े ध्यान से देखने लगता है। हेबम भी कांगबू की तरफ देख रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वह सोचता है इस बीच में अपनी कमजोरी छुपा रहा हूँ बार बार। फिर कांगबू हेबम को इस तरह से देखकर स्माइल करते हुए कहता है, सनवे, ऐसा लगता है कि आप में कुछ भी अनएट्रैक्टिव नहीं है। सुनकर हेबम सरप्राइज होकर कांगबू की तरफ देखता है और फिर वह आगे सोचता है, शायद इन बड़े हाथों में वीक होना ठीक है। फिर हेबम आगे सोचता है, स्ट्रॉन्ग होने का प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हेबम अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, मैं बस वीक रह सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हेबम की आंखें खुलती हैं और वह कहता है, हूँ, और फिर वह सोचता है, कल रात क्या हुआ था। तभी कांगबू कहता है, क्या तुम जाग रहे हो। यह सुनकर हेबम सरप्राइज हो जाता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं और फिर वह ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, कांगबू। गाइज, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट